इसमें नोट कीजिएगा, अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर is an irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal representation. Non-terminating and non-repeating decimal representation. अच्छा, दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, जो भी नंबर है, उस नंबर को मैं रैशनल नंबर के तौर पर लिख सकता हूँ। कैसे लिखा जा सकता है रैशनल नंबर के तौर पर? कि अगर मान लीजिए मेरे पास नॉर्मली मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 5, तो मैं उस 5 को लिख सकता हूँ ना 5/1, तो 5/1 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह देते हैं कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और अगर q 0 के इक्वल हो जाए तो फिर वो इरैशनल हो गया, ठीक। अच्छा, तो एक तो ये डेफिनेशन है जो आपने ना छोटी क्लासेस में, आई थिंक 6th में 7th में, ये डेफिनेशन आपने रैशनल नंबर्स की पढ़ी होगी। लेकिन अब जो मोर प्रिसाइज डेफिनेशन है इसकी, वो देखिएगा क्या है। आप यहाँ पर लिखेंगे, एक ना ट्री बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स, इधर लिखेंगे नंबर्स, अब नंबर्स में यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास दो तरीके के नंबर हैं। एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स, हाँ जी, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये तो यहीं खत्म हुआ। अभी आता हूँ इनके सबके एग्जांपल देता हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर है, तो टर्मिनेटिंग नंबर किस तरीके से होगा? टर्मिनेटिंग नंबर हमारा ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए 10/5, तो 5 1 5 2 तो ये 2 हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। मैंने 10/5 करा तो 2 आ गया, ये 2 यहीं पर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक। एग्जाम्पल 1। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2, हमने यहाँ बोला 10/4, तो 4 1 4 2 8, 10 - 8 इज 2, 2 0 20, 4 5 तो ये 2.5 चल तो नहीं रहा है ना आगे। 2.5 खत्म हो गया ना, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है रिपीटिंग और रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग। रिकर का मतलब री अकर, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखे थे, जैसे हमने देखा 4, हाँ 22/7। नहीं उस पर अभी मैं आऊँगा, 22/7 वाला एग्जाम्पल में मैं आऊँगा। जैसे हमने कहा कि 3.5 बार, तो 3.5 बार का मतलब क्या? 3.5555 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग या रिकरिंग। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हो गया 3.5 बार, ये हो गया 3.5555। तो ये नंबर कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। जो नंबर कभी खत्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और उसमें भी मेरे को एक चीज़ दिखाई दे जाए कि कोई एक डिजिट है या कोई 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, वो रिपीट होती जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक। अब एक
अलग कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ये हो गया। ये जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसमें लिखे हैं एग्जांपल √2, √2। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर प्लस रिपीटिंग नंबर, ये वाले नंबर, और एक ये टर्मिनेटिंग नंबर, ये दोनों ही नंबर किस कैटेगरी में आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। लिखे हैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली, इसको बोलते हैं इर्रेशनल। आपने छोटी क्लासेस में जो डेफिनेशन देखी होगी इर्रेशनल नंबर की, वो ये देखी होगी एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ये डेफिनेशन देखी होगी, ठीक है, कुछ करवाया भी नहीं होगा क्योंकि तब तक आपके सिलेबस में ये चीज़ थी ही नहीं। अब आप इर्रेशनल नंबर्स को जरा ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें ये देखना होता है कि अगर कोई भी नंबर मेरे को दे रखा है, डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर दे रखा है, किसी भी नंबर का मुझे लॉन्ग डिवीजन करना पड़े, जैसे √2 है, तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने का मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। में आऊँगा अभी, उस मेथड को करवाऊंगा। हो सकता है आप लोग स्क्वायर रूट निकालना भूल गए हो तो मैं दोबारा से करवाऊंगा अभी। तो आप ये देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा ऐसे ही कि मेरे पास कोई एक डिजिट ऐसी है, जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया 2.001 0001 002 0002, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यार कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये दिखाई दे गया 001, फिर से 001 आ जाता, फिर से 001 आ जाता, तो मैं कहता कि ये रिपीटिंग वाला नंबर हो गया। रिपीटिंग वाला अगर है तो फिर हम कह देते कि अरे ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर रिपीटिंग वाला है ना, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। याद करिए हमने देखा था ना 0.2 बार, तो 0.2 बार क्या आ रहा था? 2/9 आ रहा था, 2/9 आ रहा था। तो this 0.2 बार कैन बी रिटन एज P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये रैशनल है। इसको नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा और इसमें कोई भी टर्म जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब जो हमारे सिलेबस में दो तरीके के नंबर होते हैं जो इर्रेशनल हैं, जो आप, मैं समझता हूँ शायद आप ग्रेजुएशन तक भी वही देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। दूसरा जो पाई होता है ना, पाई जो आप बता रहे हैं 22/7, एक्चुअली पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, आसपास की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो पाई जो है, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, वो सब के सब जो हैं वो भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी जो है 9th क्लास के सिलेबस में हमको सिर्फ स्क्वायर रूट वाले ही इर्रेशनल नंबर देखने हैं, ठीक है। तो ये टेबल बना लिए, टेबल बना लिए, ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ओजस यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर, हाँ जी, अगर मेरा जो क्लासेस में डाउट है तो उसमें उसको मैं कब पूछ सकती हूँ आपसे? आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए आप मेरे को मतलब व्हाट्सएप। क्वेश्चन नहीं है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट में जैसे क्लियरेंस चाहिए तो। अच्छा, तो सैटरडे का ऑफ रहता है क्या? सैटरडे को इस हफ्ते का पता नहीं, बट शायद स्कूल बुला रहे हैं अभी तो। क्योंकि ये वाला जो सैटरडे संडे इनफैक्ट मंडे भी है ना, सैटरडे में वैसे मैं आपकी क्लास रखूँगा, है ना। संडे और मंडे की इस बार होली पड़ रही है तो इस बार तो नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आगे कोई भी आपका ऑफ हो ना किसी भी दिन का, स्कूल ना जा रहे हो तो मुझे बता देना, जो भी चीज़ पूछनी है मैं बता दूँगा। क्योंकि मतलब जैसे लॉगरिथम कुछ ज़्यादा ही नया कॉन्सेप्ट। अरे करा दूँगा, कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। हाँ, कुछ नहीं है उसमें, जब करवाऊँगा आप कहेंगे तो आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बता देना मेरे को जब भी आपका ऑफ हो, क्योंकि अभी तो ये होली का माहौल है, मैं खुद नहीं चाहूँगा कि आप लोग निकलें घर से, इधर बलून वगैरह मार देते हैं बच्चे। मैं एक्चुअली जा नहीं रहा हूँ कहीं, होली पर यहीं हूँ, घर पर ही हूँ, इसलिए
आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। सर होली के दिन तो मैं भी वीआईपी में रहती हूँ। हाँ, होली के टाइम पे तो मैं भी वीआईपी ही रहती हूँ। वो तो मैंने मान लिया, पर अगर मान लीजिए हम ट्यूशन के लिए बुलाते हैं ना, तो यहाँ पर सोसाइटी में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर जब हाइट से कोई चीज़ फेंकी जाती है ना, वो इतनी तेज़ लगती है, वो चोट लगती है बहुत तेज़। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई मत निकलो। और कुछ इतने नालायक बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब उसके अंदर और भी मतलब ऐसे रंग डाल देते हैं उसके अंदर, छूटते ही नहीं है, वो ऐसे कर देते हैं और फिर एकदम से फेंक कर छुप जाएंगे। फिर आप ढूंढो कि कौन से फ्लैट से किसने फेंका है ना। तो इट इज़ वेरी रिस्की, मत निकलिएगा। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। यानी कि प्रूव करना है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें क्या सीखना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अब जब हम स्क्वायर रूट निकालना शुरू करेंगे तो आप ये देखिएगा कि कोई भी टर्म इसमें आपको रिपीट होती हुई नज़र ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आप 2 या 3 या 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप चलेंगे आगे, उसके बाद छोड़ देंगे उसको, कह देंगे कि ये इररेशनल ही है। फिर एक लॉजिक बता दूंगा छोटा सा, उससे आपको पता ही चल जाएगा देखते ही कि कौन सा नंबर इररेशनल है और कौन सा रेशनल है। देखिए let us find out the square root of 2 by long division method. ये 2 है हमारे पास, एक ही डिजिट है, सिंगल 2। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल लगाइए, डबल ज़ीरो लगाइए, फिर डबल ज़ीरो लगाइए, फिर डबल ज़ीरो लगाइए, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करते हैं हम हमेशा पेयर बनाकर चलते हैं इसमें। तो पेयर बनाकर किस तरह से चलते हैं, जैसे ये 2 है तो 2 का पेयर कैसे बनेगा, 2 तो खुद ही एक ही नंबर है, तो उसका पेयर कैसे बनेगा, लिख दो 0 2, बन गया पेयर। तो एक पेयर ये हो गया 0 2, मतलब दो डिजिट्स का ग्रुप। फिर डबल ज़ीरो, फिर डबल ज़ीरो, फिर डबल ज़ीरो। जैसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में सिंगल ज़ीरो लगाते हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पर डबल ज़ीरो लगाएंगे आप। ठीक है, हो सकता है आपको ये मेथड याद हो, नहीं याद हो, भूल गए हो तो मैं बता ही रहा हूँ अभी। तो अब जरा देखिएगा, हमें ये देखना होता है जो भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर 2 है तो मुझे ये देखना होता है कि इस 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1। ठीक है, मान लीजिए 5 होता तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 होता तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होता है। ठीक, तो मैं ये कहूँगा 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है। तो 1 कैसे आता है, 1 × 1 करके, 1 1 ज़ा 1, तो ये 0 1 ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 सब्ट्रैक्शन वैसे ही जैसे अपना लॉन्ग डिवीजन उसमें डिवीजन में होता था। तो 2 - 1 करा तो ये आ गया 1। फिर ये जो 2 0 है ये नीचे अपने कॉपी कर लिया, डबल ज़ीरो, तो ये 100 बन गया। ठीक है, याद रखिएगा पहले क्या करा कि 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा, वो क्या था, 1 था। 1 कैसे मिला, 1 × 1 ये 1 हो गया। 2 - 1 करा तो 1 आ गया। फिर 2 डिजिट आगे की 2 डिजिट नीचे उतार ली, 100 बन गया। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था पहले हमने, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था। अब क्या करेंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे, 1 में 1 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा,
2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। अब सुनिएगा, सिर्फ 2 नहीं लिखना है यहाँ पर, अब इस 2 के आगे कोई नंबर लगाना है, कोई डिजिट लगानी है 2 के आगे। 2 के आगे जैसे मान लीजिए मैंने 1 लगा दिया, 21 बन गया, तो क्या लगाया, 1 लगाया, तो अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो 21 आ रहा है यार, ये तो 100 से बहुत छोटा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 के आगे 2 लगा दो, ठीक है। अब इसको 2 से भी, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 इंटू 22 और 22 इंटू 2 4, ठीक है। ये भी 100 से बहुत छोटा है, ठीक। 3 भी छोटा हो जाएगा, आप 4 लगाइए सीधा, 2 के आगे 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 4 सा 96 हो गया, ठीक है। तो ये 2 कैसे आया था, पहले स्टेप में देखना है कि किस किस को मल्टीप्लाई करा था, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा था, अगले स्टेप में उन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये 2 हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर लगाया, तो मैंने 4 लगाया, और फिर ये 0 कैसे आए थे, डेसिमल के बाद, तो इधर डेसिमल लगाया, यहाँ पर 4 के 4, जैसे 1 को 1 में मल्टीप्लाई करा था, 24 को 4 में मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ये क्या आ गया 96, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 100 माइनस 96 इज 4। अब ये जो अगले 2 जीरो है इनको नीचे कॉपी करो, 400 बन गया। अब बताइए इस स्टेप में क्या करा था, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 करा था, अब क्या करेंगे 24 और 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इधर 28 बनेगा भाई। अब 28 के आगे कुछ नंबर लगाओ, तो 28 के आगे सोचिए कि अगर मैंने 28 के आगे 1 लगा दिया, तो 281 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 281 बन गया, और 28 के आगे अगर 2 लगा दिया, तो ये तो 564, तो ये तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 400 से बड़ा हो गया, 400 से बड़ा हो गया, तो हमारे लिए यही वाली चीज़ काम करेगी कि 28 के आगे 1 लगा दीजिए, 28 के आगे 1 लगा दिया, और इसे 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू 281 इज 281, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 1 इज 9, इधर बचा 9, 9 माइनस 8 इज 1, और इधर 3 माइनस 2 इज 1, 119, 2 जीरो और है, इनको नीचे कॉपी करिए। ओजस यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, दोबारा देखिएगा, 281 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 281 आया था, अगले स्टेप में क्या करेंगे दोनों को, बोलो, ऐड कर देंगे, तो 281 प्लस 1 इज 282, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 282। अब 282 के आगे कुछ नंबर लगा कर देखिए, जैसे 282 है तो इसके आगे 3 लगा दिया मैंने, चलिए, है ना, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, 8469। ये 11900 से काफ़ी छोटा है, तो क्या करेंगे 282 के बाद 4 लगा देते हैं एक बार, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11296, ये चलेगा, ठीक है। तो 282 के आगे 4 लगाया और फिर उसे 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11296। अब भाई सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी आए डॉट 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 लगाकर छोड़ दो आप, ठीक है, डॉट 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 लगाकर आप छोड़ दीजिए। आपको बस ये स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाना है वहाँ पर, और फिर जो ये आया 1.414 आप यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, सिंस द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन since the decimal representation of root 2 is 1.414 dot 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 करके छोड़ दीजिए, has a non-terminating and non-repeating decimal expansion
So it is an irrational number. It is an irrational number. ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद एक चीज आप ये नोट करेंगे इसमें, जो आपको एग्जाम में कहीं पर भी लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं। यहाँ लिखेंगे नोट करके, अंडर रूट ऑफ एनी imperfect square, under root of any imperfect square is an irrational number. Is an irrational number. imperfect square, कोई भी imperfect square होगा, मतलब perfect square का अगर square root है तो वो rational है, लेकिन perfect square के अलावा कोई भी नंबर है तो square root perfect square के अलावा किसी भी नंबर का square root सब irrational होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, दस तक लिख लिया बस। अंडर रूट 1 को तो 1 कह सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट 4 को 2 कह सकते हैं और अंडर रूट 9 को 3 कह सकते हैं। तो 1, 2 and 3 they are rational. Root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8 और root 10, ये सारे ही नंबर इररेशनल रैशनल हो गए। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो भाई वो रैशनल है, और अगर अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो इररेशनल है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और देखेंगे तो हमारा, हाँ जी बताइए। सर ये जो सर एग्जाम्पल में आपने लास्ट लाइन लिखवाई है सर, ये लिखना सर एग्जाम में लिखना है। हाँ ये एग्जाम में जरूर लिखना है। हाँ ये एग्जाम में जरूर। ठीक है ना, स्टेप मार्किंग रहेगी अब आपकी ना 9th क्लास से स्टेप मार्किंग शुरू हो जाएगी। और पैटर्न जो है, पैटर्न एग्जाम का आपका ऐसा रहेगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, जैसे मतलब टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का वाइवा हुआ करेगा। अब वाइवा में 10 नंबर का वाइवा होगा, 5 नंबर आपके अटेंडेंस के होंगे और 5 नंबर वो आपका जो है टीचर असेसमेंट के होंगे। तो कुल मिलाकर 20 नंबर जो हैं, 20 नंबर तो आपके इंटरनल हो गए और 80 मार्क्स जो है, मतलब जो 9th और 10th है, 9th और 10th का ये पैटर्न चलता है। 80 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है और उसमें 80 मार्क्स में आप ये समझ लीजिए जो 20 नंबर है ना सेक्शन ए, वो जो 20 नंबर के क्वेश्चन है वो MCQs आते हैं। MCQs भी एक्चुअली सारे MCQs नहीं आते, एक एक नंबर के आएंगे 20 क्वेश्चन। तो जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन होंगे MCQs। MCQs समझते हैं ना, जिसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं। 10 नंबर MCQ, 10 नंबर होंगे आपके MCQs के। फिर जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन या तो वो ट्रू फॉल्स वाले दे देंगे या फिल इन द ब्लैंक्स वाले दे देंगे। फिर जो अगले 5 क्वेश्चन है वो रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो
वो जो है शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, उसमें इतना सब कुछ सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जब उसके बाद फिर हम सेक्शन बी पर आते हैं तो सेक्शन बी में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सेक्शन बी में 2 नंबर के हैं, सेक्शन सी में 3 नंबर के हैं, और फिर जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके 5 नंबर वाले आते हैं सेक्शन डी में। तो वो जो है उनमें आपकी स्टेप मार्किंग चलती है, तो स्टेप्स लिखने की, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो आदत डालनी है। अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे अभी रूट 2 का देखा, ऐसे ही रूट 3 का देखो। सर आपके पास ICSE की बुक होगी? ICSE की नहीं, किसको चाहिए? मतलब वो जो हमको सिखा देना मैथ्स। मतलब टेंशन हो गई है लॉगरिथम की। हाँ। अच्छा, तो मेरे को बता देना सैटरडे का स्कूल है या नहीं है, ठीक है? आप चाहे फिर अम्ब्रेला लेकर आओ या कैसे भी आओ, आ जाना, करवा दूंगा, ठीक है? वो कह रहे थे कि ICSE की बुक लॉगरिथम मतलब कुछ है तो उसको देख लेना एक बार। ज़रूरत नहीं है उसकी, वैसे ही करा देंगे, आसान है। छोटी सी पतली सी एक लॉग टेबल आती है, उसको देख कर करना होता है, बता दें। अभी तो लॉगरिथम करवाया, अभी एंटी लॉगरिथम भी करवाएंगे, करवाया कि नहीं? नहीं अभी लॉगरिथम। दोनों करा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करना है, यही करना है, नॉन डिवीजन मेथड, ठीक है? तो 3 है, इसको लिख दो 0.000000, ये हो गया, ठीक है? अब जरा देखिएगा फिर वही कि 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1, ठीक है? तो यहाँ पर 1 1 1 जा 1, 0 1 लिख दिया, तो 3 - 1 is 2। ये 2 zeros जो हैं इनको नीचे कॉपी कर लिया, तो 200। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था। अब 1 में 1 को ऐड कर दो, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 2 के आगे मेरे को क्या लगाना है, ठीक है? तो 2 के आगे लगा लगा कर देखो, मैंने 24 4 था 96 होता है, वो तो 200 से बहुत छोटा है, वो अभी अभी याद है, अभी अभी करा था ना इस क्वेश्चन का, इसलिए। तो 26 कर दो जरा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, अभी भी छोटा है, और बड़ा देखते हैं। 7 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 189, ठीक है? अब 189 ये 200 से बस 11 नंबर ही छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला ले लेंगे। तो 2 के आगे 7 लगाओ, और ये 2 0 कब उतारे थे, डेसिमल के बाद थे, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया। 2 के आगे 7 लगाया, इधर 7 लिख दिया, तो 7 × 27 इज 189, 200 - 189 इज 11, फिर ये 2 0 ये नीचे कॉपी कर दिए, तो ये आ गया 1100। 27 में 7 को मल्टीप्लाई करा था तो 189 आया था। अब 27 में 7 को ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है? 34 आ जाएगा। अब 34 जो है, 34 के आगे क्या लगाऊं, लगा लगा कर देखेंगे, ठीक है? तो इधर देखते हैं, 34 है, तो 34 के आगे हमने 3 लगा कर देखिए, 3 लगा लें, लो 3 लगा लिया। कैसे सोचा तुमने, क्योंकि 300 समथिंग है, तो 300 को अगर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 4 से करेंगे तो 1100 से बड़ा आ जाएगा 1200। तो ऐसा कुछ दिमाग में लॉजिक लगा कर आप ट्राई कर रहे हैं, तो 3 लगा लिया। तो 3 लगा कर क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 1029, ठीक है? 1100 से छोटा है, ठीक है? तो 343, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1029, ठीक है? अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 9 इज 1, 10 - 9 इज 1, इधर 9 बचा, 9 - 2 इज 7, ठीक? और इधर तो 10 बच गया, 10 - 10 इज 0। फिर ये 2 0 नीचे कॉपी कर लिए,
343 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 1029 आया। अब 343 में 3 को ऐड कर देंगे। थ्री 43 में 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 346। अब 346 के आगे 346 के आगे क्या नंबर लगाएं? 2 ये देखना है। हाँ, क्या लगा के देखते हैं। अब लगा कर देखेंगे इसमें, जैसे 346 है तो 346 के आगे 2 लगा लेंगे, चलिए, है ना? कैसे? क्योंकि 346 के आगे कुछ भी लगाएंगे तो 3000 हो गया। अब उसका डबल करेंगे तो 6000, वो 7100 से छोटा आएगा। 3 से तो नहीं कर सकते क्योंकि 3000 का 3 टाइम्स 9000 बड़ा हो जाएगा। तो 2 लगा दिया, 346 के आगे 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9 और 2 3 ज़ा 6, तो 6 9 2 4। तो 346 के आगे 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, ये हमारे पास हो गया 6 9 2 4। 10 - 4, अच्छा कुछ भी आता है, बस डॉट 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 लगा कर छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरे को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाना है, 1.732 आ गया, सफिशिएंट है। और क्वेश्चन को देखते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि वो इररेशनल ही होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। बस इसके बाद यही रटा रटाया एक स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे, सिंस द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 3, सिंस the decimal representation of root 3 is 1.732 dot 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 1.732 dot 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 as a non-terminating and non-repeating decimal expansion, as a non-terminating and non-repeating decimal, non-terminating and non-repeating decimal expansion. So it is an irrational number. So it is an irrational number. ये आपका irrational number हो गया। एक और करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। Prove that root 7 is an irrational number. Example 3. That root 7 is an irrational number. Prove that root 7 is an irrational number. तो root 7 एक irrational number है, ये चीज प्रूव करनी है। फाउंड डिवीजन, चलो करते हैं। Zero 7.000000। 7 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4।
4 कैसे आता है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 7 माइनस 4 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3। अब ये दो जीरोज हैं, इनको नीचे कॉपी कर दो, तो ये हो गया 300। अब देखिएगा, मैंने 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया था, अब 2 में 2 को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर भी 4 ही आएगा, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 के आगे हम लिखते जाएंगे, एक एक करके डिजिट लगाते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कहाँ बात बनती है। ठीक है, 4 के आगे मैंने अगर 6 लगा दिया तो ये बन गया 46, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 4 जा 24 और 3 27, तो ये हो गया 276। फोर के आगे 6 लगाया, फिर यहाँ डेसिमल लगाया, इधर 6, तो ये 276। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6 इज 4, इधर 9 बचा, 9 माइनस 7 इज 2, 24। फिर ये 2 जीरो नीचे कॉपी कर लिए। अभी 46 में 6 मल्टीप्लाई कर रहा था, 46 में 6 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 भी जा सकता है। कितना आएगा, 46 प्लस 6 इज 52। अब बताओ किससे करें, 52 के आगे क्या लगाएं, 5 6 7 8 क्या लगाएं, 52 के आगे, भाई वो 52 के आगे कुछ भी लगाएंगे, 500 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। और 500 4 जा 2000 होता है, तो 4 जा ही चलेगा, क्योंकि अगर 5 जा कर देंगे तो 2500 बन जाएगा। तो 52 के आगे 4 लगा दो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 5 जा 20, 2096। यहाँ पर लिखेंगे वही 2096। 52 के आगे हमने लगा दिया 4, इधर भी 4 आ गया, ये बन गया 2096। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4, इधर 9 बचा, 9 माइनस 9 इज 0, 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 9 इज 0, इधर 3 बचा, ये हो गया 304। ठीक है, तो 524 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2096 आ गया। अब देखिए 524 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, 524 में 4 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 528। 528। 528 के आगे कुछ भी लगाएंगे, मान लीजिए 0 भी लगा दिया तो 5000 समथिंग हो गया, 5000 और ये 30,000 है, 6 से होगा। एक्चुअली 6 से शायद वैल्यू बड़ी आ जाए, शायद वैल्यू बड़ी आ जाए, क्योंकि सिर्फ 5000 होता तो 30,000 समथिंग आता, ठीक है, बड़ी आ जाएगी वैल्यू। 5 से कर लो, अब लगता है फिर भी एक बार करके देख लीजिए, ये है ना 5 2 8 और इसके आगे मान लीजिए 6 लगा दिया तो 286 है ना, तो 286 लगभग 300 के आसपास है, और 300 6 1800 होता है, तो 30,000 वो और वो 1800, तो 31,800 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो 6 मत लगाओ, 5 लगा कर लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा, अच्छा ये हम अंदाजे से कर रहे हैं, जैसे हमने 6 वाला कह दिया कि नहीं बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आप ट्राई कर लेना, अगर आपको लगे कि नहीं हो पा रहा मेरे से, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है आप ट्राई करके कर लेना, ठीक है। मैं 5 से कर रहा हूँ, 5 5 जा 35, 2 कैरी आ गया, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी आ गया, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी आ गया, 5 5 जा 25 और 1 27,425। अब डॉट 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 लगाकर छोड़ दीजिए, बस इधर भी डॉट 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 लगा दीजिए, फिर वही लिखना है, सो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 7। और 26 है, 26,000 के नीचे, 26 मतलब समझा नहीं, 26,425। अच्छा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा
40 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2s are 10 और 4 14 40, तो 5 5 से 25, हाँ 26 है, सही कह रहे हैं, 26,425। बताओ भाई वेदांत, ठीक है, ये तुम्हारा कल बर्थडे था? ये सब परसों? बहन का था। अरे हाँ हाँ बताया था। The decimal representation of √7 is 2.645 ... as a non-terminating and non-repeating, और जो रेगुलर वाली क्लासेस है वो नहीं अभी चालू हुई। नहीं अभी 8 से 12 ही मतलब यही वाली चल रही है, आज फर्स्ट दिन था। अच्छा, सिंक्रो वाली। हाँ, सिंक्रो बोलते हैं। IIT वाली। अब IIT वाली हो गई, स्मार्ट चेंज हो गई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। और वैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हाँ, 1 अप्रैल से आप तो एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उससे पहले पहले, ठीक है। यू विल बी ahead of the class as a non-terminating and non-repeating decimal expansion. So it is an irrational number. अब एक मैं दे रहा हूँ, वो आप करेंगे, प्रूव दैट √45 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप करेंगे, मैं चेक करूंगा। अभी करके दिखाइए। Prove that √45 is an irrational number. सर अगर सिंगल डिजिट होता है तभी तो जीरो आगे लगते हैं ना। अगर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, 45 है ना, तो अभी मेरे पास यहाँ पर 7 था, तो 7 को मैंने 2 डिजिट बनाया ना, 07 लिखा है यहाँ, 2 डिजिट ऑलरेडी है। मेरा आगे जीरो 45 तो है, 45.0000, ऐसे ही करना है। बस अब आप ये देखेंगे 45 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, करेंगे। मैं सभी बच्चों का चेक करूँगा, वो जस्ट करिए, आंसर बताइएगा फिर मुझे। यस सर। हाँ जी हाँ जी, बताइए।
बताओ भी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपके यहाँ स्कूल में क्या स्टार्ट कर रहा है? सर ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। हो गया? कहाँ तक हुआ? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर हो सकता है अटके हो तो देखिएगा, ये जो 134 है ना, इसके आगे 1 भी लगा दूंगा तो 1340 जो 1100 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा। जीरो। हाँ हाँ, इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा। 0 इंटू दिस करेंगे तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। 1340 इंटू 0, 0 0 0 0 1100 और फिर 2 0 ये और उतार दिए नीचे। ठीक है, ये हो गया। 1340 में 0 को मल्टीप्लाई करा था, 1340 में 0 को ऐड कर देंगे तो 1340 ही हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या लगाएंगे। 1340 के आगे 8 लगा दो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 का 64, 8 0 का 0 66, 8 4 का 32, 3 कैरी, 8 3 का 24 और 3 27, 8 1 का 8 और 2 107264, 107264 है ना, इससे छोटा ही आ रहा है 6.708। ये लिखकर और फिर आगे यही स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, इतना करिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, 3 या 4 क्वेश्चंस भेजूंगा, वो ट्राई करिएगा। ठीक है ना। चलिए ओजस, मैं ना 9 बजे के बाद आपको कॉल करूँगा। ओके सर। ओके।